आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कल 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। 13 अखाड़ों का स्नान भी खत्म हो गया है। आम श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। 20 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। बात करते हैं अगले खबर की, तो संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ हादसे पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने हादसे में मारे गए लोगों की सूची जारी करने की मांग की है। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में हुई भगदड़ में हजारों लोगों की मौत की बात कही है। उन्होंने सभापति जेपी धनखड़ से मुखातिब होकर कहा, मैं महाकुंभ में हुई भगदड़ पर बोलना चाहता हूं। वहां इतने लोगों की जान चली गई। मैं कहता हूं कि भगदड़ में हजारों लोगों की जान चली गई है। अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं तो कम से कम वहां हुई मौतों की सही संख्या की रिपोर्ट पेश करें। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। आइए जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने स्कूल मंदिरों के पास शराब की दुकानें खोली। शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गए। 10 साल में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी रोजाना बीजेपी को गाली देती है और झूठे वादे करती है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। पीएम मोदी ने आतंकवादियों का सफाया किया। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, केजरीवाल और पीएम मोदी दोनों ही बड़े उद्योगपतियों के गुलाम हैं। केजरीवाल और नरेंद्र मोदी खुद का चेहरा चमकाने के लिए प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। दोनों देश बेच रहे हैं। केजरीवाल ने अपने पैसे से शीश महल नहीं बनाया, बल्कि जनता के पैसे से करोड़ों रुपए का शीश महल बनवाया है। ये जनता का पैसा है जो बच्चों और उनके भविष्य पर खर्च होना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है। देश के लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। खुलेआम बीजेपी में आने की धमकी दी जा रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस लाचार है। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, महाकुंभ में प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण भगदड़ मची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हजारों लोगों की मौत हुई है। इनमें से कुछ की लाश गंगा नदी में बहा दी गई है और कई शवों को रेत में दबा दिया गया है। परिजनों को शव नहीं सौंपे जा रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मृतकों की संख्या 30 से ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान महाकुंभ के मुद्दे पर कहा, कुंभ का जो महान आयोजन चल रहा है उसमें 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। कुंभ में जो हादसा हुआ उसकी जांच चल रही है। इससे साजिश की बू आ रही है। हजारों साल में सनातन को लोग कमजोर नहीं कर सके, तो ये लोग क्या हैं जो सनातन को कमजोर करेंगे। कांग्रेस का अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान सनातन का अपमान नहीं सहेगा। बात करते अगले न्यूज की, तो लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान कई बार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने जाति जनगणना, चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा और बीजेपी के ओबीसी सांसदों को कोई पावर नहीं जैसे मुद्दे उठाए। बीजेपी ने राहुल के सभी सवालों पर आपत्ति जताई, लेकिन ओबीसी सांसदों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भड़क उठे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी खुद ओबीसी हैं। राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से सीजीआई को बाहर करने पर भी सवाल उठाया। बढ़ते अगले न्यूज की तरफ, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रचार खत्म हो इससे पहले द्वारका में अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वाली ठग जोड़ी है। इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 साल में कोई काम नहीं किया। दिल्ली प्रदूषण और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुई। केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा पूरा नहीं किया। बात करते अगले न्यूज की, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 11 सालों में बिहार को क्या मिला बजट में। पूरी तरह से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भाजपा सब गुजरात के लिए कर रहा है। उधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि यह बजट बिहार के लिए दूरगामी परिणाम देगा और आत्मनिर्भर बिहार बनाने का एक बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा। मध्यम वर्गीय गरीब लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों को इस बजट से लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर 5 फरवरी को पटना आ रहे हैं। राहुल जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम आयोजित होगा। पीसीसी चीफ अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरान राहुल कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर वो बैठक भी कर सकते हैं। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए 10 करोड़ देने के दावे पर ममता कुलकर्णी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ क्या, उनके पास 1 करोड़ भी नहीं है। उनके सारे बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। ममता ने यह भी कहा कि मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने काफ़ी त्याग किया है। यूं ही मेरे आंसू नहीं निकलते हैं। मुझे गुरुजी को दक्षिणा देने के लिए 2 लाख रुपए उधार लेने पड़े।
बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स cbse.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। इस साल भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8000 स्कूलों के लगभग 44 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे। बात करते हैं अगले न्यूज़ की। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक महिला ने दबाव बनाकर पति की किडनी बेची, फिर 10 लाख रुपए लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी करीब 1 साल से उस पर किडनी बेचने का दबाव बना रही थी। उसका कहना था कि इस पैसे का इस्तेमाल बेटी की पढ़ाई के लिए करेगी। पत्नी के दबाव में आकर पति ने अपनी किडनी बेच दी, लेकिन पैसे मिलने के बाद पत्नी फरार हो गई। बात करते हैं अगले न्यूज़ की। तो इंग्लैंड से T20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा, अभिषेक की बल्लेबाजी देखकर दिल खुश हो गया। उनकी पारी देखकर सबको मजा आया होगा। वरुण टीम के फील्डिंग कोच दिलीप के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नेट्स में भी वह जमकर पसीना बहाते हैं। वह एक ऐसे शख्स हैं जो प्रोसेस में विश्वास रखते हैं। अभिषेक ने 135 रन की पारी खेली थी और वरुण ने इस सीरीज में 14 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं मौसम अपडेट्स के बारे में। तो देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 8 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, असम, मेघालय और दिल्ली शामिल है। इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन का टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।